नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर मस्त हूँ, मज़े में हूँ। संडे का दिन है, शाम की करीबन 4 बज रही है और बस ये शाम के जो छोटे मोटे काम है वो मैं निपटा रही हूँ। एक्चुअली कुछ देर पहले बच्चे यहीं पर बैठकर देख रहे थे टीवी और मुझे पता है परी और विहान इन दोनों की एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। आप लोग बोले कितना भी बोलो ना कि आपके बच्चे बहुत सिंसियर है, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ मतलब हर बच्चों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि मतलब उनके पेरेंट्स को कम पसंद आती है। तो इन दोनों की मुझे एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती है कि दोनों जने जब भी टीवी देखने के लिए सोफ़े पे बैठते हैं ना, तो पता नहीं किस पोजीशन में बैठते हैं कि पूरे सोफ़े के कवर जो है ना वो निकल के पूरे नीचे आ जाते हैं। चाहे मैं उनको कितना भी अच्छे से टक करूं, तो अभी वो पूरे ही निकल के नीचे आ गए थे। उन दोनों को अच्छी खासी डांट पड़ी। अभी वो दोनों गए हैं अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि 1 तारीख से उनके हैं एग्ज़ाम और वो दोनों स्टडी कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि मैं अपने कुछ बचे हुए काम है जो कि दिवाली के टाइम पर बच गए थे, बहुत काम था उस टाइम पर, इतना सारा काम था, तो कुछ काम जो थे वो मेरे रह ही गए थे, तभी मैं उनको निपटाने में लगी हुई हूँ। तो ये टेबल रनर है जो कि मैंने मंगाया था, एजियो से मंगाया था मैंने दिवाली के टाइम पर, और ये सोचा था कि दिवाली का जब मैं डेकोरेशन करूँगी ना तो उस टाइम पर इसको लगाऊंगी। लेकिन एक तो इसकी डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी और फिर मेरे दिमाग से भी निकल गया था। तो अभी जब मैं छोटे मोटे काम जो है रोज़ कुछ ना कुछ निपटा ही रही हूँ, तो फिर मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी और सही कहूँ तो जैसे ही मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी ना, तो मतलब ठीक था, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, कॉटन का ही था ये टेबल रनर। लेकिन जैसे मैंने जिन साहब को बताया ना, तो उन्होंने बोला एक काम कर, इसको है ना रिटर्न कर दे, क्योंकि ऐसा अपनी शॉप पर बन जाएगा। तो एक मन तो मेरा हुआ कि मैं रिटर्न कर देती हूँ। मैंने रिटर्न करने के लिए साइट पर जाके देखा, तो ये जो प्रोडक्ट था ना ये बिल्कुल अनरिटर्नेबल था, मतलब ना इसको रिटर्न कर सकते ना ही एक्सचेंज कर सकते हैं। और फिर मैंने भी अपने मन को ये समझाया कि शॉप पे हो तो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब अपनी शॉप पे कुछ काम होते हैं ना, तो आप दुनिया के सारे काम कर लोगे लेकिन अपने घर के लिए नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। तो मैं कंफ्यूज थी, पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन हाँ लगाने के बाद में ठीक ही लग रहा था। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है ये टेबल रनर इस पर टीवी यूनिट पे लगाने के बाद में। क्योंकि टीवी यूनिट जो है वो पूरी ही वाइट सनमाइका से ही बनी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट जो है वहाँ पर बैठ जाती है और फिर उसको रोज़ मुझे क्लीन करना पड़ता था। तो मैंने सोचा इस तरीके से टेबल रनर अगर मैं बिछा दूँगी ना, तो थोड़ा सा लुक चेंज भी हो जाएगा और बार बार उसके ऊपर गंदगी भी नहीं बैठेगी। तो बस ये काम मेरा निपटाने का था, वो मैंने निपटाया और अब मैं आई हूँ बच्चों के रूम में। ये देखने आई थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो दोनों अपनी स्टडी कर रहे हैं। और एकदम से मेरी नज़र पड़ी कि आज मैंने दिन को लाल मिर्ची जो है वो सूखने के लिए वहाँ पे डाली थी, और आप देखो भी शाम की 4:15 का टाइम हो रहा है और एकदम अंधेरा सा हो रहा है, क्योंकि अचानक से इतना ज़्यादा क्लाउडी सा मौसम हो गया था, एकदम काले काले से बादल जो थे वो लग गए थे। तो मैंने सोचा कि अब ये मिर्ची हटानी पड़ेगी। और कल मैंने ये सोफ़े के कवर्स जो है वो धोए थे और मैं इनको अंदर लेना भूल गई थी। और कल रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी, लेट नाइट, मतलब 12 बजे के बाद में मेरी नींद खुली भी थी, लेकिन इतना ज़्यादा आलस आ रहा था ना कि फिर मैं उठी नहीं। तो जब मॉर्निंग में देखा तो सोफ़े के कवर जो थे वो थोड़े थोड़े गीले हो गए थे। तो आज दिन को धूप तो अच्छी खासी थी, लेकिन अभी अचानक से पता नहीं क्या हो गया, इतनी हवा सी चलने लग गई और एकदम बादल बादल लग गए थे। और अभी ये लाल मिर्ची जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी आज, मतलब शाम को भी अगर मैं खाना बनाऊंगी ना तो लाल मिर्ची नहीं है मेरे पास में। तो पता है जब भी ख़त्म होती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम है ना, जब 2-3 दिन की बच जाएगी ना तो मैं पीस लूँगी, लेकिन सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन पीस नहीं पाते। और आज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो फिर मेरी नींद खुली। तो खैर मिर्ची बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से जैसे कुरकुरी होनी चाहिए ना, क्रिस्पी, वैसी नहीं हुई है। लेकिन अभी मुझे अर्जेंट में थोड़ी बहुत तो पीसनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी मैंने मिर्ची के डंठल जो है वही खड़े खड़े तोड़ दिए हैं और बाकी की जो मिर्ची है उसको मैंने पैक करके रख दिया है। तो देखेंगे अगर कल धूप आएगी तो कल मुझे इसको फिर से धूप में अच्छे से लगाना पड़ेगा। तो मिर्ची
मिर्ची अगर अच्छे से सूखी हुई होती है ना, एकदम कुरकुरी, तो बहुत ज़्यादा आपको मिक्सी में चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छे से पाउडर बन जाता है। लेकिन ये अच्छे से सूखी हुई नहीं थी, तो मैंने बहुत देर तक उसको मतलब अच्छे से ग्राइंड किया, लेकिन फिर भी जैसा मुझे पाउडर चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया। लेकिन कोई बात नहीं, भी आज और कल 2 दिन चले उतनी मिर्ची तो मैंने पीस ही दी है। फिर कल अगर अच्छी खासी धूप आ जाएगी तो फिर मुझे मिर्ची जो है वो धूप में देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने जो मसालेदानी है उसके अंदर भर के रख दी है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम की अभी 5 बजे का टाइम हो गया है। ये जल्दी से कर देते हैं डिनर की तैयारी। और आज डिनर के अंदर बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं बनाऊँ क्या। और आजकल मेरे किचन की है ना 2 लाइट में से एक लाइट जो है वो बंद हो गई है। तो ये देखिए इतना अंधेरा सा रहता है, मतलब दिन के टाइम पर भी शाम की 5 बज रही, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 8 बज गई हो। तो डिनर के अंदर आज क्या बनेगा, तो डिनर के अंदर आज मैं कंफ्यूज इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ये देखो, आज सुबह लंच के अंदर मैंने बनाई थी ये केला और मेथी की सब्जी। अच्छा, सबसे पहले तो बता देती हूँ कि केला और मेथी की सब्जी जो है वो बनती है क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने केला मेथी की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो मेरे पास में कमेंट आया था कि मेथी के अंदर केले कौन डालता है। तो हाँ जी, हम डालते हैं केले, क्योंकि हम लोग आलू नहीं खाते, तो आलू का जो सब्सटीट्यूट होता है वो कच्चा केला ही होता है। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली केला मेथी की सब्ज़ी, और मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई भी थी। लेकिन हुआ क्या, ये जो केले है ना, लास्ट टाइम भी जो मैं कच्चे केले लाई थी पता नहीं किस तरीके के आ गए थे, और इस बार भी दिखने में एकदम कच्चे थे और एक ही सीटी में वो पक भी गए थे। और जब सब्ज़ी बनाई ना और जब खाई तो पता चला कि जो केले थे ना वो थोड़े से मीठे थे, और इसकी वजह से किसी को ये सब्ज़ी जो है वो अच्छी नहीं लगी। और जैसे तैसे करके, क्योंकि ऑप्शन था नहीं, खाना तो खाया हम लोगों ने, लेकिन अब मुझे पता है कि शाम को ये सब्ज़ी को कोई खाने वाला नहीं और मैं फेंक तो सकती नहीं हूँ। तो सोच रही हूँ कि इसका कुछ ना कुछ करती हूँ। तो यहाँ पर बची हुई सब्जी से जो रेसिपी बनेगी वो तो हम मतलब मैं और बच्चे खा लेंगे, लेकिन जिन सब नहीं खाएंगे मुझे पता है, तो इसके लिए मैंने उनके लिए सेव टमाटर की सब्ज़ी जो है यहाँ पर बनाई है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना दी है ताकि अगर बच्चे भी खाना चाहेंगे ना तो खा लेंगे। तो आज मैं आपके साथ में जो सैंडविच है उसकी एक ऐसी अनोखी रेसिपी शेयर करूंगी जो आपने शायद पहले ना किसी यूट्यूब चैनल पे देखी होगी, ना कभी आपने खाई होगी, ना ही आपने कहीं बाहर भी देखी होगी। तो इतनी ज़बरदस्त सी सैंडविच की रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी, तो देखना ज़रूर रेसिपी, मज़ा आएगा देखने में भी। और अगर पसंद आए तो ट्राई ज़रूर करना, और हाँ पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक करना मत भूलना। तो यहाँ पर मैंने अपना जो सैंडविच मेकर इसको निकाल दिया है। बहुत ही कम यूज़ में लेती हूँ, तो जब भी यूज़ में लेती हूँ तो उसको पहले अच्छे से क्लीन ज़रूर करती हूँ। अब उसके बाद में सैंडविच वैसे तो कम ही बनता है मेरे घर में, लेकिन जब भी बनता है तो मैं ये जो होल व्हीट वाली जो ब्रेड होती है ना वो ही लेकर आती हूँ। मैदे वाली ब्रेड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये जो सब्ज़ी है ये जैसा कि मैंने आपको बोला कि थोड़ी सी मीठी हो गई थी, तो इसको थोड़ा सा मुझे तीखा बनाना है, तो ताकि तीखा और चटपटा होगा ना तो बच्चे खा लेंगे। तो मेरे पास में चिली फ्लेक्स पड़े हुए थे जो कि मैंने घर पे ही बनाए थे, तो मैंने करीबन 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। और उसके बाद में ये मेयोनीज़ मेरे पास में पड़ी थी, शायद 3 या 4 महीने पहले मैं डीमार्ट से लाई थी, और जब से लाई हूँ तब से मैंने इसको खोला भी नहीं था। क्योंकि ना आप अगर मेरे वीडियोस देखते होंगे तो मैं इस तरीके की चीज़ों का यूज़ बहुत नहीं के बराबर करती हूँ, और शायद मेयोनीज़ का यूज़ तो मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पर कर रही हूँ, कभी घर में लेकर भी नहीं आई थी। तो 2 तरह की मेयोनीज़ आती है, एक तो आती है एग वाली और एक आती है एगलेस। तो मैं एगलेस वाली ही लेकर आई हूँ, तो मैंने थोड़ी सी उसमें मेयोनीज़ भी डाल दी है। अब जो सैंडविच बनेगा तो वो इसी स्टफिंग से बनने वाला है। और यहाँ इस टाइम पर तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि सैंडविच जो है वो बनेगा किस तरीके का बनेगा, सबको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और इस एक्सपेरिमेंट में मैं कहाँ तक सफल हो पाती हूँ ये चीज़ आप ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तो मैंने ग्रीन चटनी जो है वो बना दी थी, थोड़ी सी स्पाइसी बनाई है, वो लगाई है ब्रेड के ऊपर। उसके बाद में जो ये स्टफिंग है वो मैंने लगा दी है। तो आपको देख के भी लग ही रहा होगा कि केले जो थे वो कितने ज़्यादा गल गए, मतलब मैंने एक ही सीटी ली थी और एक ही सीटी में वो इतने गल गए थे। उसके बाद में इन सैंडविच को मैंने थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए, मैंने इसके ऊपर, मेरे पास में मिक्स वाली सेव पड़ी हुई थी तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए, और उसके बाद में उसको अच्छे से दूसरी ब्रेड से कवर कर दिया। अब इस टाइम पर मेरे पास में बटर भी नहीं था, तो बस बटर का जो सब्स्टिट्यूट होता है घी, वो मैंने लगा दिया इसके ऊपर। और वैसे भी मैं बटर का यूज़ कम ही करती हूँ, जहाँ पर भी बटर का यूज़ करना होता है मैं घी का यूज़ कर लेती हूँ। तो बस अच्छा खासा घी मैंने लगा दिया, और अब उसके बाद में सैंडविच मेकर के अंदर ये सैंडविच रख देंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है, किस तरीके का बनता है।
इस वाले सैंडविच मेकर के अंदर सैंडविच जो है ना बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ये ग्रिल वाला है, काफ़ी अच्छी इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाती है और मतलब हार्डली 1 मिनट लगता है सैंडविच को बनने में। देखने में तो बड़ा ही टेम्पटिंग लग रहा है। अब इसके बाद एक बार मैं इसको कट करूँगी और सबसे पहले मैं बच्चों को ही टेस्ट कराऊँगी, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो अभी थोड़ा गर्म है, तो गरम गरम के अंदर ही अगर कट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से कट हो जाता है। बाकी थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो ब्रेड थोड़ी सी गीली सोगी हो जाती है, तो फिर कटिंग नहीं होती है। तो बहुत ही इजीली कट हो गया। और ये देखिए इतना अच्छा सा अंदर से लुक आ रहा था, जैसे यूँ लग रहा था ना जैसे बाहर अगर आपने ना कॉर्न और स्पिनेच वाला अगर सैंडविच खाया होगा ना, बिल्कुल उस तरीके का दिखने में लग रहा था। अब खाने में तो कैसा लगेगा इसका रिएक्शन मेरे बच्चे आपको देंगे। और है ना इस टाइम पर एक बात मेरे दिमाग में पता है ये भी चल रही थी कि अगर सैंडविच पसंद नहीं आया बच्चों को भी, मैं तो खैर खा लूँगी, मैं अपने बारे में इतना सोचती नहीं हूँ। मैं क्या, मुझे लगता है कि कोई भी लेडीज़ जो होती है ना खाना बनाती है वो अपने बारे में नहीं सोचती कि उसको क्या पसंद है। सबसे पहले तो बच्चों के बारे में सोचती है, फिर हस्बैंड के बारे में सोचती है, और फिर उसके बाद में बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में, और लास्ट में खुद का नंबर आता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी तो कुछ काउंटिंग नहीं करी थी, खाली ये देख रही थी कि बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और अगर नहीं आएगा तो सब्ज़ी तो खैर मैंने कम बनाई है, तो फिर मुझे फिर से सब्ज़ी भी बनानी पड़ेगी और आटा जो है वो भी लगाना पड़ेगा। लेकिन रिएक्शन बच्चों का इतना ज़बरदस्त आया, बहुत मतलब उनको इतना पसंद आया। पहले तो खैर मैंने बताया भी नहीं था कि मैंने सैंडविच जो है वो किससे बनाए, लेकिन उन्होंने शायद 1-2 बाइट लिया, उसके बाद में उनको खुद को ही पता चल गया था कि सैंडविच जो है वो सुबह जो केला और मेथी की जो सब्ज़ी बनी थी ना उसके बने हैं। कैसा लग रहा है परिवहन? बहुत मस्त है, अच्छा लग रहा है, बहुत क्रंची क्रंची नमकीन का टेस्ट। नमकीन का। अच्छा किसका बना है तुमको पता है? पता है, पता है किसका? मुझे सब्जी बनाई मम्मी कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती है नहीं, पर पता नहीं चल रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे ट्विस्ट कर दिए ना, पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा है, हाँ अच्छा टेस्ट आ रहा है। ठीक है चलो खाओ, खा के हाँ हाँ खा के फिर तुम्हारी हैंड वॉश करना, पानी पीना, फिर पढ़ने बैठना, ठीक है? ठीक है, और नीचे कुछ गिराना नहीं। तो इस टाइम पर तो मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी कि चलो बच्चों को पसंद आ गया, बस और क्या चाहिए था। सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाएगी और बच्चों को एक डिफरेंट तरह के सैंडविच भी खाने मिल गए। अब यहाँ पर मैंने जेंट्स साहब को कॉल किया कि अगर वो भी खाना खाने आ रहे हैं तो आ जाएं, लेकिन उन्होंने मना बोल दिया कि वो भी नहीं आ पाएंगे, काम का टिफ़िन भर दे। तो बस हाथों हाथ फटाफट से मैंने यहाँ पर पराठे जो है बना दिए हैं। अगर घर पे आकर खाना खाते हैं तो फिर मैं रोटी बनाती हूँ, और अगर टिफ़िन में बनाऊँगी ना तो मैं पराठे बनाती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में पराठे अच्छे लगते हैं, रोटी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर बस फटाफट से रोटी बना के पहले मैं उनका टिफ़िन जो है वो तैयार कर दूँगी, क्योंकि 5-10 मिनट में जो स्टाफ है कोई ना कोई आ जाएगा घर पर, और उसके बाद में फिर मैं अपने लिए भी सैंडविच बनाऊँगी। तो शाम की 4 बजे से छोटे मोटे काम में और किचन के काम में लगी थी, और 6:15 बजे का टाइम हो गया। और 6:15 बजे आप देख सकते हैं कि बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि रात की कोई 9-10 बजी हो। और मुझे खैर थोड़ा डाउट तो लग ही रहा था कि बारिश होएगी, लेकिन बस ये सोचती ही रही और एकदम से बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई। और जब इस तरीके का मौसम हो और फिर बाहर की लाइट्स जो है मैं ना ऑन करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना अच्छा मौसम और बारिश भी हो रही थी, और फिर मैंने ये लाइट्स लगाई ना, दिवाली वाली लाइट्स, तो गज़ब लग रहा था। मैं कुछ देर है ना काम छोड़ के 5-15 मिनट में वहीं पर बैठ गई। तो इस टाइम पर मेरा भी खाना हो गया था, जेंट्स सबका टिफ़िन भी चला गया था, दोनों बच्चों ने खाना भी खा लिया, और उनकी जो स्टडी थी वो भी कंप्लीट तो नहीं हुई थी, खैर थोड़ा बहुत उन्होंने पोर्शन कंप्लीट किया, उसके बाद में वो ब्रेक ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं बाहर बालकनी में बैठी थी, और मैंने उनका वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि इतनी शांति से ये दोनों बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ
क्योंकि ये इस तरीके से बैठ के कभी बात कर ही नहीं सकते, दोनों बैठते हैं ना तो इनकी बातें कम और लड़ाई ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इनको कैप्चर किया और बस उतनी ही देर में इन दोनों की जो लड़ाई स्टार्ट हुई है ना, इतनी ज़ोरदार वाली, और मैंने उनको बोला भी था अगर तुम लड़ोगे ना तो मैं तुम्हारा वीडियो जो है बना के और इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी। तो मैंने इतना प्यारा सा इनका रील्स जो था वो बनाया था, आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर देखना, आपको उस रील को देख के तो आपको हंसी ज़रूर आएगी। तो खाना वाना खा लिया था और अभी कुछ देर पहले ही दूध वाले भैया दूध भी दे के गए, तो मैंने दूध यहाँ पर गर्म करने चढ़ा दिया है। और अब कुछ देर मैं बाहर बालकनी में बैठ गई थी, तो इसके लिए मेरे क्लीनिंग का काम जो था किचन का वो रह गया था, तभी मैं क्लीनिंग का काम निपटाऊंगी। और यहाँ पर ये सॉस की बोतल के अंदर सॉस ख़त्म हो गई थी। अच्छा, अभी दिवाली के टाइम पे जब मैंने अपने फ्रिज की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन किया था ना, तो मैंने ये चीज़ चेंज करी थी कि पहले मेरा जो ये सॉस था ना वो मैं जो लेकर आती थी सुरभि का ना, तो एज़ इट इज़ रख देती थी। फिर होता क्या था कि बच्चे जब लेते थे ना तो कई बार थोड़ी सी ड्रॉप जो थी ना वो उस पैकेट पे लगी रहती थी, और इसके लिए फ्रिज का जो डोर था ना उस पर कई जगह पे सॉस के स्पॉट लग जाते थे जो निकलते नहीं थे। तो इस बार मैंने क्या किया था, ये सॉस की बोतल मेरे पास में काफ़ी टाइम पहले से पड़ी हुई थी, 20 रुपीज़ में शायद मैं लेकर आई थी। तो इस बार मैंने ये सॉस इस बॉटल में भर दिया, तो सही में काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा, मतलब निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने इस बार फ्रीज में थोड़ी बहुत चेंज करी थी, तो इससे मेरा फ्रीज जो है वो गंदा भी नहीं हुआ और मेरा काम जो था वो आसान हो गया। बर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। और अच्छा, शाम का जब टाइम होता है ना, तो जब सबका खाना वाना हो जाता है तो उसके बाद में मैं जो ये छोटा वाला डस्टबिन होता है किचन का डस्टबिन, तो इसकी जो ये थैली होती है ना उसको बाहर जो बड़ा डस्टबिन रहता है उसमें शिफ्ट ज़रूर कर देती हूँ। और उसके बाद में सिंक के आसपास की जो टाइल्स है और बर्तन साफ़ करने के लिए जो भी स्क्रबर वगैरह यूज़ में मैं लेती हूँ वो, और जो पोछे वगैरह होते हैं तो उन सबको बहुत ही अच्छे से क्लीन ज़रूर करती हूँ, ताकि जब मैं मॉर्निंग में उठ के किचन में आऊँ तो एक अनप्लीजेंट सी स्मेल जो किचन में आती है ना वो ना आए। तो ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। और काम करते करते बीच में अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, पानी पीती रहती हूँ ताकि मैं अपने आप को हाइड्रेट रख पाऊँ। तो बस अभी पानी वगैरह पिया मैंने, और उसके बाद में बारी आती है इस ग्रिल को साफ़ करने की। तो इसको देखो वॉश तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो जो मेरे पास में माइक्रोफाइबर है उससे मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो भी इसके ऊपर चिपचिपापन है जो घी वगैरह मैंने डाला था उससे, तो वो पहले हट जाता है। और उसके बाद में जो ये DIY क्लीनर है ना, तो इसके अंदर ऑलरेडी विनेगर होता है और डिश वॉश जेल होता है, तो इससे जितनी भी चिकनाहट होती है ना वो सारी निकल जाती है। और उसके बाद में इसको अच्छे से ड्राई कपड़े से पोंछ के और ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी ओवरनाइट के लिए, तो फिर ये मॉर्निंग तक अच्छे से सूख जाएगा। क्योंकि ये सैंडविच मेकर मैं बहुत कम में यूज़ में लेती हूँ ना, और मेरा वैसे भी ये मानना है कि आपके घर में कोई भी गैजेट हो, चाहे महंगे हो सस्ते हो, तो चीज़ें देखो बार बार नहीं आती है। तो अगर आपके घर में कोई भी चीज़ है तो उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक अच्छे से बनी रहे, चले, उसकी बार बार आपको सर्विस नहीं करानी पड़े। तो चलिए, इसी के साथ में ही मेरा शाम का काम जो है वो भी ख़त्म होता है, और अब मैं बढ़ गई हूँ अपने वीडियो के एंड की तरफ। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, मेरी बताई हुई रेसिपी पसंद आई हो, सैंडविच की जो अनोखी रेसिपी आपके साथ शेयर करी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।